छम, ये आपने अगर याद कर रखा है तो बड़ा इजीली आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो आप कहेंगे ये छम छम जम जम क्या है, क्षमा छम क्या बोल रहे हैं ये वो नहीं है। हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। अगर हमें अनाहत के बारे में जानना है तो बीज अक्षरों का भी ध्यान हमें होना चाहिए, बीज मंत्र का भी होना चाहिए। और हम कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं, बता चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं। संस्कृत के, हिंदी के, मराठी के भी वही लगभग वही हैं। जो स्वर और व्यंजन है, जब तक वो आपको याद नहीं होंगे, ये जो बीज अक्षरों की कहानी है बहुत कठिन लगेगी। और जब आपको ये याद हो गए, हाँ इसके बाद ये वो आएगा, तो इतनी सरल है, बहुत सरल है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं भी शुरू शुरू में जब देखता था यार ये क्या कहानी है, बहुत समझ में आया। फिर मुझे अल्फाबेट दे मिले और मैंने उनका अध्ययन किया। अरे ये तो यही तो है, एक बिंदी लगा के इसको मंत्र बना दिया माँ ने। तो अगला हमारा है जम, छम, ये जम आएगा इधर राइट के पिछली साइड में। और ये वेंट्रिकुलर बोला है श्री माता जी ने। अब वेंट्रिकुलर क्या होता है ये हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। हमारा हृदय एक 2 मंजिला मकान है और उसमें 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। गाँव बिल्कुल देहाती भाषा में या सरल भाषा में 2 मंजिला मकान है, ये देख लो। एक साइड के मकान 2 ये हैं, एक साइड के 2 मकान ये हैं। अब इसके अंदर जो है ऊपर वाले 2 भाग हैं और निचले वाले 2 भाग हैं। ऊपर भाग यानी टोटल 4 हो गए। तो 4 के जो ऊपरली मंजिल पे हैं वो 2 हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलें तो बायां अलिंद बोलते हैं। और राइट वाले को राइट एट्रियम या राइट अलिंद। अलिंद का मतलब है हृदय का जो ऊपरला हिस्सा है। 4 पंप इसमें ऐसे आते हैं, 4 पंप। तो चारों में 4 पंप की बजाय आप ये कहेंगे 4 कमरे हैं, ऊपर वाले 2 कमरे हैं उनमें। अब यहाँ एक बात और नोट करने की है। हमारा जो लेफ्ट का जो कमरा है उसमें फेफड़ों से शुद्ध खून आता है 2 नाड़ियों द्वारा, और वो उसको निचले वाले कमरे में भेज देता है। और निचले वाला जो कमरा है इसमें 4 खन्ने बने हुए हैं। ये 4 खन्नों से खून को सारे शरीर में, शुद्ध खून को सारे शरीर में भेजता है। ये समझ लो इस तरह है, हम ऐसे करके दिखाएं आपको। ये 3 और एक बताया श्री माता जी ने, एक जो पंखड़ी है नीचे जाती है जो खून की नाली जो है नीचे जाती है, 4 आर्टरी, इसको एओर्टा बोलते हैं। ये दोनों साइड में हमारे पूरे खून को जो चलाती है वो एओर्टा के अंदर 3 पार्ट ऊपर हैं जो हमारे एक तो सिर को सप्लाई करते हैं सेंटर वाले को, और एक राइट हमारे लेफ्ट बाजू को, एक राइट बाजू को। तो ये 3 तो इस तरह यहीं के यहीं यहाँ से निकलती है। और चौथी जो है ना वो एक अधो गति में होती है, नीचे की तरफ जाती है ऐसे ऐसे। इससे पूरे शरीर में खून सप्लाई होता है, शुद्ध खून, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसमें। और इसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने से आते हैं, उसको छोटी आंत हमारा खाना पचा के उसमें वो मिला देती है। तो इस प्रकार ये शुद्ध खून जो है हमारे पूरे शरीर को अच्छे अच्छे सारे जो
भोजन है, पकवान है, जीवनदायिनी शक्ति है, दैट इज ऑक्सीजन, वो सब सप्लाई करती है। अब यहाँ एक बात है, सप्लाई के चेन के साथ एक और होता है कि वहाँ जो खाना मान लो फेफड़ों ने या लंग्स ने या किसी भी अंग ने खाना खाया ऑक्सीजन से, तो वहाँ कचरा भी निकलेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक टाइम पे हमें कचरा भी निकालना पड़ता है, तो इसी प्रकार वहां एक और नाड़ी चलती है इसके साथ साथ, आर्टरी के साथ, उसको वेन बोलते हैं। वो जो है वहां से सारा कचरा इकट्ठा करती 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 वापस ले आती है। कहा? वो हमारे राइट फेफड़े में लेके आती है। अब यहाँ एक बात है, इसमें जो खून आएगा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम रहेगी, बची हुई खुची हुई जो रह रही है वो है, अदरवाइज उसमें से निकाल लिया। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, वो खोई बचती है, वैसे ही वो बचा हुआ सामान ले आती है, वो वहां इसमें से निकाल लेती है। साथ में जो टूट फूट है, चाहे सेल की है या कोई वहां गंदगी हुई है या किसी किस्म का और लफड़ा हुआ है, उसको सफाई करते करते ले आती है। जैसे म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटी की या म्यूनिसिपल कमिश्नर या क्या बोलते हैं इसको, म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, उस तरह ही ये काम करती रहती है। तो ये दोनों साथ साथ चलती है। तो ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें मिली जब हम इस पे अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, इसमें दो ही एंट्री है ब्लड की, एक लेफ्ट लंग से खून आता है, एक राइट से, और ये निचले वाले को पास कर देती है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में 4 सुराख हैं, 4 पाइप है वहां, उनसे खून बाहर जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, 3 से हमारे सिर के और बाजुओं में जाता है, चौथी से नीचे जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली। जब हम राइट की स्टडी कर रहे थे तो मुझे और अजीब चीज मिली। जो ऊपर वाला राइट एलिंग है या एट्रियम है, उसमें 4 होल हैं, यानी शरीर के चारों तरफ से जो अशुद्ध खून है उसमें आ रहा है, और वो साथ ही साथ इधर से लिया और निचले वाले को ले भाई मेरे पास ही आया, ऐसे करते हैं वो हर समय, ऐसे वाल खुलते हैं नीचे चले जाते हैं, ले पकड़ मेरे पास ही आया। और ये भला आदमी क्या करता है, इसके पास 2 होल है या 2 पाइप है, इन 2 पाइप से, या भी हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल की, ये क्या करता है, इस खून को एक राइट लंग को भेज देता है, एक लेफ्ट को भेज देता है। तो देखिए ऊपर वाले में क्या था, 4 थे एट्रियम में, और निचले वाले में 2 थे, वो पूरे शरीर को भेज रहे थे। सॉरी, ऊपर वाले में 2 थे और लेफ्ट में, और निचले वाले में 4 थे। अब यहां उल्टा हो रहा है, ऊपर वाले में 4 हैं और निचले वाले में 2 हैं। क्या रियली प्रकृति का क्या नियम है, माँ की क्या संरचना है, देख के हैरान हुए हम तो इस प्रकार ये हमारा मेडिकल साइंस की तरफ से हो गया। अब हम थोड़ा सा सहयोग पे भी इसका कर लेते हैं। सहयोग में जो हम बोलते हैं लेफ्ट हार्ट, यहां पर शिव पार्वती का स्थान है। पहले हम बता चुके हैं, शिव पार्वती तो गणेश जी भी होगा, आत्मा है वहां पर सारे हैं। और राइट हार्ट में जो है ना, श्री सीताराम है, सीताराम है तो हनुमान जी भी हैं। और हार्ट का जो इस बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रोलर है, इसकी पूरी देखभाल करता है, वो आदिगुरु दत्तात्रेय है, सॉरी जगदम्बा है, मालिक तो जगदम्बा है।
और इसका जो देखभाल करता है, कंट्रोलर जो है, वो आदि गुरु दत्तात्रेय है। और यहाँ पर एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है एक पावर हाउस है, वो चलता ही रहता है आजीवन। चक चक, ये जो धड़कन होती है उसी कारण होती है। ये इम्पल्स पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसी से वाल्व चालू होते हैं, और उसी के कारण हमारे पूरे शरीर में जो हम यहाँ फील करते हैं नसों को, उसको, तो ये भी है उसी के कारण पता लगता है। तो ये भी आजीवन चलता है, और यही वो जीवित लैंप है हमारे हार्ट के अंदर, जो हम कहते हैं ना आत्मा है में एक लैंप होता है, ज्योति होती है, यही तो वो ज्योति है। तो इसकी ये जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इस महल के अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो प्रकृति ने उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये सारी चीजें अरेंज की हैं। और इसी को ये ब्रह्मांड है, तो ये लघु ब्रह्मांड है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, तो पिंड में भी वही है। तो इस प्रकार ये हमारे इस शरीर रूपी भव सागर को और शरीर रूपी भव सागर को चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये छोटी सी हमारी जो वार्ता हुई इस पंखड़ी पे हुई है, जम पे, और इसको वेंट्रिकुलर बोलते हैं। इसमें अगर कोई समस्या है तो हाँ, यहाँ पर इसके एक मेन पता कैसे लगेगा, जब डॉक्टर बोलते हैं ना भाई पेस मेकर लगाना पड़ेगा, तो वो एक डब्बी सी लगा देते हैं ऑपरेशन करके वो, तो उस अवस्था में आप ये पेस मेकर यहाँ लग सकता है, यही काम करेगा वो वेंट्रिकुलर। तो आप एक यहाँ ऐसे करेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। ये हम कई बार बता चुके हैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को। अगर हम रियली जब ध्यान करते हैं उस वक्त या हाथ धोते हैं उस वक्त भी थोड़ा सा कर लें, तो मुझे उम्मीद है इसका हमें लाभ होने वाला है। तो जय श्री माता जी। अब अगली हम आज की अगली पंखड़ी को करते हैं।